इस बार के बजट में कई ऐसे सेक्टर्स भी अपनी डिमांड को लेकर वित्त मंत्री से गुहार लगा रहे हैं, जिनकी अक्सर बजट भाषण में अनदेखी हो जाती है। इनमें खेल जगत, म्यूजिक इंडस्ट्री का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन इस बार के बजट में एक खास ऐलान क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन और टैक्सेशन को लेकर होने के पर भी भरपूर उम्मीद लगाई जा रही है। बजट से वैसे तो हर सेक्टर को भारी उम्मीदें हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इकोनॉमी में तो तगड़ा रोल निभाते हैं, लेकिन सरकार की दूसरी प्राथमिकताओं के सामने इनकी अनदेखी हो जाती है। इस बार भी ऐसे ही कई सेक्टर्स वित्त मंत्री की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि बजट भाषण में उनके लिए भी राहत भरे ऐलान किए जाएं। इन सेक्टर्स में शामिल हैं संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन पर एक विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ये सत्र पूरा बीत जाने के बावजूद इस पर कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से ये भारत में लगातार लोकप्रिय होती जा रही है, उसे देखते हुए सरकार को क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का फैसला करना ही होगा। इसकी अनदेखी भारत के करीब 10 करोड़ क्रिप्टो निवेशकों पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट सत्र में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन पर एक विधेयक पेश कर सकती है। हालांकि क्रिप्टो इंडस्ट्री निवेशकों और ट्रेडर्स को बजट में क्रिप्टो की कमाई पर एक टैक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क पर लाए जाने की भी उम्मीद है। इंडियन स्टॉक हो, रियल एस्टेट हो या क्रिप्टो हो, वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। एज एन इन्वेस्टर आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप अच्छी कंपनी हैविंग गुड इकोसिस्टम एंड फॉलोइंग द रोड मैप इन अ कमिटेड वे आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। एंड एज सेबी या रेरा है जो इंडियन स्टॉक या रियल एस्टेट को गवर्न करती है, वैसे नाउ इट्स टाइम दैट गवर्नमेंट क्रिप्टो को गवर्निंग बॉडी असाइन करे, तो उससे इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी मिलेगी एंड गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगी। टैक्स एक्सपर्ट्स को भी उम्मीद है कि आने वाले बजट में सरकार क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम की टैक्सेशन पर उलझन को दूर कर सकती है। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम पर टैक्स को लेकर आयकर कानून में कोई खास प्रावधान नहीं है। क्रिप्टो तो काफी उलझा मसला है, लेकिन खेल जगत को भी इस बार के बजट को लेकर वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। दरअसल पिछले बजट में सरकार ने 2021-22 के लिए खेलों को करीब 2600 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जो 2020-21 में आवंटित रकम के बजट से 8.16% यानी 230.78 करोड़ रुपए कम रही। ऐसे में इस बार खेलों के बजट को बढ़ाने की डिमांड की जा रही है। मेरी देश की सरकार से यही अपील है कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया का थोड़ा बजट बढ़ाया जाए, जिससे कि जो युवा है वो हमारा अभी भटक गया है थोड़ा, और लॉकडाउन भी काफ़ी चलते चलते रोजगार भी काफ़ी बंद हो गए हैं उनके। तो और आपको मालूम है कि एक अच्छा हमें स्पोर्ट्समैन चाहिए, तो उसमें हमारी डाइट में भी बहुत खर्चा होता है। तो हमें स्पोर्ट्स का बजट बढ़ेगा, खिलाड़ी तक पहुँचेगा, अच्छे कोचेज़ होंगे, अच्छे स्टेडियम होंगे, तो ज़रूर हमारा देश एक ना एक दिन ओलंपिक में, अभी हमारे कुछ कम मेडल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक हमारे ओलंपिक में मेडल आ सके। इसी तरह से बजट में राहत देने की मांग भी की जा रही है। भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री 2020 के आखिर में जहां 1500 करोड़ की थी, वहीं 2023 के आखिर तक इसे बढ़ाकर 2300 करोड़ होने का अनुमान है। ऐसे में इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसके इकोनॉमी में योगदान को बढ़ाने के लिए सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। यानी सरकार के पास इस बार डिमांड्स की संख्या ज्यादा है, और अब उन्हें पूरा करने के रास्ते सरकार कैसे निकालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।